मौजूद हैं दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के मझौरा चौक के पास। यहाँ बिहार ड्राइवर महासंघ का एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन किया गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ ड्राइवर मौजूद हैं। क्या कुछ महासंघ का उद्देश्य है, कब यह महासंघ बना, सबसे पहले हम यह जानकारी लेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको पहले तो मैं मीडिया प्रभारी से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जे कम से कम अपना कीमती समय निकाल करके ये बिहार ड्राइवर महासंघ के इस गरीब परिवार के पास पहुँचे। क्यों इसको गरीब परिवार बोले? हम लोग गरीब परिवार से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे आवाज़ को उठाने वाला कोई ऐसा मीडिया प्रभारी और बड़े बड़े जो मीडिया वाले हैं ये कभी हमारे बातों को सरकार के पास पहुँचाते नहीं हैं। तो आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि जो आपका जो बिहार ड्राइवर महासंघ है, कब इसकी शुरुआत आप लोगों ने की और क्या कुछ उसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, बिहार ड्राइवर महासंघ सबसे पहले हमारा उड़ीसा ड्राइवर महासंघ बना। उड़ीसा ड्राइवर महासंघ से मुझे बिहार ड्राइवर महासंघ बनते मिला। और बिहार ड्राइवर महासंघ इस समय बिहार के अंदर में मेरा 38 जिला में छोटा मोटा जो भी है 2.5-3 लाख ड्राइवर को मैं लेके अपना ड्राइवर भाई का ड्राइवर समाज को लेके चल रहा हूँ। मुख्य उद्देश्य ये है, ड्राइवर समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसी के लेकर हम लोग संगठन बनाए हैं। जो ड्राइवर भाई दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको मान सम्मान इज्जत की नज़र से कोई देखता नहीं है। जिस पब्लिक के लिए हम लोग इतना दिन रात मेहनत करके सेवा करते हैं, एक ये स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जो है हम लोग ले आते हैं, लेकिन वही अगर जो हम किसी ऑफिस में बैठ जाए तो हम लोग को धुतकारते हैं लोग। प्रशासन भी उसी तरह, प्रशासन को भी हमको कहीं भी जहाँ मन करता है वहीं कुछ गलती थोड़ा सा भी हो जाए तो हमको पीटने लगता है। तो हमारे को इज्जत मान सम्मान की नज़रों से कोई देखता ही नहीं। इसलिए हम लोग उनका सरकार से अपना जो मौलिक अधिकार है उसके लिए हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे। देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके विकास में ड्राइवर का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर एक दिन यह ड्राइवर अपना काम बंद कर दे तो देश की अर्थव्यवस्था रुक जाए। देश के विकास में एक अमूल्य योगदान है, लेकिन इनका जो दर्द है कि इनके यह रास्ते में चलते हैं तो इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो प्रशासन से हो, आम पब्लिक से हो, वो नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो दर्द है वो छलक रहा है। अपने महासंघ के माध्यम से क्या कुछ मांग रखे हैं ये लोग और क्या कुछ मांग करते हैं? देखिए, हम लोग 10 मांग पत्र में लिखा हुआ है, मेरा 10 मांग हम लोग रखे हैं सरकार से। जैसे 1 सितंबर ड्राइवर दिवस को मांग किए हैं। दूसरे में हमारा कोई भी ड्राइवर भाई एक्सीडेंट में शहीद हो जाता है तो उसको 20 लाख रुपया का सरकार से मांग रखे हैं। दूसरे में अगर जो एक्सीडेंट में अपंग हो जाता है तो उसको 10 लाख रुपया मांग किए हैं। ड्राइवरों को बच्चों का अच्छा शिक्षा का व्यवस्था मांगे हैं। उसके बाद में ड्राइवर को जो रास्ता में हम जब गाड़ी चलाते हैं प्रशासन द्वारा जो चाहे पब्लिक द्वारा जो हमको प्रताड़ित किया जाता है वो हमारे साथ ना हो, उसके लिए कोई नया कानून बनाया जाए। ये सब लेकर के हम लोग मांग रखे हैं 10 मांग। आज आप लोग बैठक किए हैं, भारी संख्या है यहाँ ड्राइवर को। कहाँ से ड्राइवर आए? देखिए, मेरा जिला के सिर्फ मैं हर एक जिला का मेरा जिला के 5 पांडवों को बुलाया हूँ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और कोषाध्यक्ष, ये 5 आदमी को सिर्फ बुलाया। पूरे बिहार का आदमी जिला के जितना सदस्य उनको नहीं बुलाया। अगर ये पूरा सदस्य बुला देता तो ये मार्च कम पड़ जाता। मेरे पास लगभग अभी 3 लाख ड्राइवर भाई हैं हम लोग का। तो आप जो सभा किए हैं कहीं सारे पदाधिकारी को आपने? हमने सिर्फ सारे पदाधिकारी। क्या लग रहा है कि बड़ा महासभा का आयोजन इसके बाद होने वाला है? बिल्कुल सर, हम लोग सरकार से अपने मौलिक अधिकार के लेने के लिए अभी हम लोग लेटर पैड के जरिए हर एक जगह पर अपने पहुँचाएंगे। उसके बाद अगर सरकार नहीं मान कर हम पूरा करती है तो हम लोग स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन, हमको किसी के तरह हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करनी। हम अपने स्टेयरिंग को छोड़ करके मात्र हम लोग 3 दिन के लिए बैठ जाएंगे। उस दिन प्रशासन से लेकर ड्राइवर नहीं तो देश नहीं है। अगर जो ड्राइवर नहीं है तो देश नहीं है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। बिहार के बाहर कहाँ से लोग आए हैं? जी देखिए, मैं अभी हर एक स्टेट से, क्योंकि ये लगभग संगठन जो है 17-18 स्टेट में चल रहा है। तो हमने अपना उड़ीसा ड्राइवर महासंघ के जो हमारे जो प्रिय अज्जू भाई हैं आदित्य बेहरा जी, उनके जरिए हमने उड़ीसा ड्राइवर महासंघ से हमने भाई को बुलाया है जो हमारा दीपक भाई है, और हमारा उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंघ से मैंने बुलाया है। और ऑल बंगाल ड्राइवर महासंघ बेनू मल्लिदा जो है वो कल से मीटिंग वो भी उनका जोरदार चल रहा है। तो बोले भैया हमको क्षमा करिए, जब पटना जाम करना होगा उस समय हम लोग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, MP, UP सब स्टेट हम सब कोई कुछ करेंगे आपके साथ में। आप जिन मांगों की बात की है उन मांगों को लेकर मांग पत्र दिया आप लोगों ने? अभी तक सौंपे नहीं, आप सौंपने का तैयारी कहाँ सौंपने की तैयारी? जी हमारा सौंपेंगे सीधे सचिवालय में सौंपेंगे, उसके बाद में परिवहन मंत्री के पास में सौंपेंगे, बिहार सरकार के पास सौंपेंगे, कलेक्टर के पास सौंपेंगे। हर एक जिला, हर एक कलेक्टर के पास पहले अपना डालेंगे जिला से। आप 2025 का चुनाव भी आने वाला है और आप लोग जो मांगने वाले
अगर उन मांगों को पूरी नहीं किया गया तो फिर आप लोग का क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले हमारे ऊपर में जो शासन प्रशासन द्वारा अत्याचार हो रहा है और हम लोग यहाँ जितने भी भाई इकट्ठित हुए हैं, हम सरकार के विरुद्ध नहीं। कोई भी सरकार हो, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो या कोई शासन प्रशासन, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको हनन नहीं होना चाहिए। और रही सरकार की बात, तो सरकार को याद होना चाहिए जो हिट एंड रन कानून अभी सरकार लेके आया था, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा सरकार को, वो सरकार भी जानती है। वही होगा, ये जो लोग देख रहे हैं ये हम लोग कहीं ऊपर से नहीं आए भैया, हम लोग यहीं का है और इनको वोट देते हैं, सरकार को ही वोट देते हैं। और सबसे मेन बात है 4 करोड़ ड्राइवर हम बिहार में हैं, हमारा कलेक्ट बाय खाता हम लोग को कलेक्ट है और 4 करोड़ ड्राइवर, एक ड्राइवर कम से कम 3 से 4 लोग को पालता है। जैसे हम हैं तो हमारे घर में 4 लोग हैं, तो हम लोग जो 13 करोड़ बिहार का जनसंख्या है तो टोटल तो हम ही हैं। तो सरकार जो जात पात का अगर वो राजनीति करता है तो एक बार हम मैसेज करते हैं और अपील भी देते हैं कि उनको जात पात का राजनीति छोड़ के उनको ड्राइवर का राजनीति करना चाहिए और ड्राइवर को मुख्य धारा में उनको जोड़ना चाहिए। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, सरकार उड़ीसा से उनको सबक लेना चाहिए। उड़ीसा में वहाँ पे चला था स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन के माध्यम से हम यहाँ भी बिहार में भी करेंगे। और स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन क्या है, मैं सरकार को और सभी पब्लिक को भी मैं मैसेज देता हूँ। ये होता है कि हम लोग ने गाड़ी को बंद कर दिया, न हमें रोड घेरना है, न कहीं पे तोड़ फोड़ करना है, न कहीं रास्ता घेरना है, न किसी को नहीं। हम ड्राइवर भाई, हम अपना गाड़ी मालिक को सुपुर्द करेंगे, आके हम लोग घर में बैठेंगे। यही हमारा स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन है और यही आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को आगे आने वाले दिन में अगर हमारा मांग नहीं मांगा जाता है, हमें ड्राइवर आयोग नहीं मिला, मृत्यु होने पे हमें 20 लाख रुपया नहीं मिला और दुर्घटना होने पर उन्हें मुफ्त का इलाज नहीं मिला या हाथ पैर टूट जाने की स्थिति में उसे 10 लाख रुपया नहीं मिला, हमें पेंशन योजना 55 साल के तहत नहीं मिला, तो हम सरकार के खिलाफ हम जाएंगे और अवश्य जाएंगे। मैडम, आप यहाँ आई हुई हैं तो निश्चित तौर पर आप ड्राइवर महासंघ की जो मांगे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अपना पहले परिचय दीजिए और क्या लगता है ड्राइवर महासंघ की जो मांगे हैं वो जायज़ है? बिल्कुल जी, मैं मौसम सिंह मेडिकल लाइन से हूँ। मैं मैनेजमेंट पोस्ट पे अभी वर्क फ्लो में, अभी पुराना वाला बस स्टैंड मीठापुर है, हमारा पाली हॉस्पिटल, वहाँ मैं पोस्टेड हूँ मैनेजमेंट पोस्ट पे। और मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि जो भी ड्राइवर भाइयों को जो भी मांग है, इन लोग को जो भी मांग है वो मांगों को इनको पूरी की जाए, अहम भूमिका निभाया जाए सरकार को। जो भी है आप इन लोग को मद्देनजर रखते हुए जो सही लगे वो सुविधा बिल्कुल दिया जाए। तो आपने सुना, जो ड्राइवर महासंघ की मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। अब लोग जो ड्राइवर महासंघ के बाहर के लोग जो अन्य चीज़ों से जुड़े हुए हैं वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ड्राइवर की जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। हम इनसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको, आपकी जो अधिकार है मिल जाएगा? जी, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जो आप यहाँ आए और दिखाए। और मैं दरभंगा जिला का प्रभारी हुकुमदेव यादव हूँ और हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस हमारे ज़िला में अभी भी बहुत ऐसा ड्राइवर ऐसा है जो इस चीज़ को नहीं समझता है, जो संगठन क्या चीज़ है। इसके लिए हम एक ये जरिया बनाए जो ड्राइवर भाई समझे और जाने, इसीलिए हम सारे अधिकारी को बुलाए हैं और इस चीज़ से सारे ड्राइवर भाई जानेंगे और इसको मानेंगे। हम ड्राइवर महासंघ के जिला के पदाधिकारी हैं, तो दरभंगा जिला में बहुत सारे ड्राइवर को अभी भी, बहुत सारे हम कहें तो जो 75% अभी भी उसको पता नहीं है कि महासंघ क्या है। तो आप इसके लिए कितनी मेहनत करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? जी, हम बहुत इसीलिए ये जो मेहनत कर रहे हैं इसीलिए मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत करेंगे, जितना हो सके मेहनत करेंगे और सभी ड्राइवर भाई को जोड़ने का कोशिश करेंगे।